रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वहशी दरिंदे की काली करतूत सामने आई है, जिसने अपनी रिश्ते में भाई की 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ घर में ले जाकर दुष्कर्म किया और जब बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसके माँ बाप वहां पहुंचे तो युवक वहां से फरार हो गया। फिलहाल बच्ची के माँ बाप ने उपरोक्त के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। ऐसा था, मैं तो घर पे ही थी और मुझे नहीं पता मेरी लड़की कितनी देर की घर से बाहर निकल गई। वो निकल जाती है, खेलती है, कूदती है, सब बात। अब पता नहीं महेंद्र ने कितने टाइम घर में बंद कर ली, बराबर से घर है मेरा। उसके बाद मेरी लड़की रोते हुई घर पर आई, उसने अपने गेट पे से छोड़ दी, वो घर पर आ गई, बराबर में ही घर है मेरा। उसके बाद वो रोते हुए आई, मैंने पूछी क्या हुआ तो उसने डायरेक्ट यही बोली, मम्मी महेंद्र ने मेरे खून निकाल दिए। फिर मैंने पूछा कहाँ पर, मैंने उसे देखा, मैं इसको छोड़कर महेंद्र को ढूंढने लग गई, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरी लड़की के साथ में उसने बहुत गलत करा है। अरे 4 साल की लड़की है। थाने गई थी, अब वो रिपोर्ट तो करी है, साथ में भी आई हुई हैं मैडम। हाँ, तो ये महेंद्र कौन है? महेंद्र मेरा देवर लगता है, तहेरा। मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला नाला पार के सामने आया है, जहां महेंद्र नाम के एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाले अपने भाई की 5 वर्षीय बेटी को अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम की चीख पुकार सुनकर उसके माँ बाप जब आरोपी महेंद्र के घर पहुंचे तब आरोपी बच्ची को छोड़कर वहां से फरार हो गया। पूरी घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महेंद्र की तलाश में जुटी हुई है। हाँ, इस संबंध में एक तहरीर सूचना प्राप्त हुई है और उसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन है रेप करने वाला आरोपी? ये जो पीड़िता है बच्ची, उसी का चाचा है। कितने वर्ष की बच्ची है सर? 5 वर्ष की बच्ची है। शायद घटना है। सर, इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, कार्रवाई की जा रही है। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैट में पैसे के लेन देन को लेकर हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों तरफ से जमकर पथराव किया जा रहा है। वहीं पैसे के लेन देन के चलते हुए इस पथराव में कई लोग घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैट थाना सिंभावली में कल एक घटना घटित हुई थी जिसमें 2 पक्ष थे, एक वजाहत दूसरा मेहताब। इनमें आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ, फिर पथराव की घटना हुई थी। वजाहत ने 52,000 में मेहताब को एक भैंस बेची थी, तो पैसा उन्होंने नहीं दिया था, इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्ष से एक लोग इंजर्ड हुए थे जिनका मेडिकल करा दिया गया है। तहरीर उनसे मांगी गई है, अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया कि इनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई करें। लॉकडाउन 5 में केंद्र सरकार के बस सेवा शुरू करने के निर्णय के बाद जनपद हापुड़ में आज रोडवेज की स्थानीय हापुड़ डिपो की बसें समस्त रूटों पर दौड़ने लगी हैं। अधिकारियों ने सभी बसों को सैनिटाइज करा दिया है और इसके साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उनके हाथों को भी सैनिटाइजर कराया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। बस में यात्रा करने से पहले सभी यात्रियों को मास्क लगाकर यात्रा करने की भी हिदायत दी जा रही है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन में रोडवेज ने पूर्व बसों का संचालन बंद कर दिया था। अब लॉकडाउन 5.0 ने पहले दिन से रोडवेज के बसों के संचालन को शुरू कर दिया है। रोडवेज की बसों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करा दिया गया है। इसके साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर उनके हाथों को सैनिटाइजर कराया जा रहा है, फिर उनको सामाजिक दूरी से बैठाकर यात्रा कराई गई।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की तीर्थनगरी ब्रिजघाट व गढ़मुक्तेश्वर में सोमवार को गंगा दशहरा पर्व पर गढ़मुक्तेश्वर गंगा में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया। देश में कोरोना महामारी के बीच चल रहे लॉकडाउन में इस बार गंगा दशहरा पर्व पर मेले का आयोजन नहीं किया गया है और तीर्थनगरी में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होने दी जा रही है। इसके पालन ही हापुड़ पुलिस प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मुस्तैद दिखा। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी से बचाने के लिए ज़्यादा लोगों को गंगा घाट पर जाने नहीं दिया। कुछ श्रद्धालुओं के ज़्यादा जरूरी होने पर उनको गंगा स्नान करने में छूट प्रदान की गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गंगा स्नान किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स और पीएससी को तैनात किया गया था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल प्रशासन द्वारा ब्रिजघाट तीर्थनगरी में जैसे गत वर्षों में 5 लाख से लेकर 7 लाख 8 लाख तक 10 लाख तक यात्री स्नान करने के लिए आया करते थे। आज 100 लोगों को भी स्नान करने नहीं दिया गया है। सारे रास्ते बिल्कुल सील कर दिए गए हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आते हैं, कोई भी दशहरा हो, कोई मेला हो, गंगा स्नान पार्षद को आदमी की मजा हो जाती है और यहाँ तैराकी करने भी आते हैं, इसके साथ साथ मेला ड्यूटी भी करते हैं। अब क्या देखा जा रहा है? देखा जा रहा है कि यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि जो लोग बहुत ही जरूरी है, जिसको मुंडन कराना है या कोई अस्थि विसर्जन करना है, वही आ रहे हैं। बाकी यहाँ घाट बिल्कुल खाली है। जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो नावें खड़ी हुई हैं, कभी ये नावें इतनी चलती थी कि इनमें यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आज सभी नावें खाली खड़ी हुई हैं, मल्लाह किनारे बैठे हैं, किसी भी नाव को चलाने की परमिशन नहीं दी गई प्रशासन द्वारा। हाँ, इस बारे में हम यही बताना चाहेंगे क्योंकि हम यहाँ हर वर्ष आते हैं और तैराकी के साथ साथ ये ड्यूटियाँ भी करते हैं, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल विपरीत हो गया है। इतनी भीड़ रहती कि पैर रखने की जगह नहीं रहती थी और अब की बार तो बिल्कुल घाट खाली नज़र आ रहा है। रामपुर में आज जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने 2 घंटे लगातार साइकिल चलाई। इस दौरान उन्होंने कई किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय किया। उनके साथ अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता और अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, सब लोग अलग अलग साइकिल पर सवार थे और सभी अधिकारी रामपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए गलियों में होते हुए रामपुर का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की और साथ ही जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां पर वाहन पार्क करने को कहा। इन सब के बीच उन्होंने रामपुर की जनता को मास्क भी बांटे। आज साइकिल से बाजार में निकलने के कुछ उद्देश्य थे। एक तो यह है कि हम कोरोना के संक्रमण काल में भी धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और दुकानों को खोल रहे हैं। कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब का कारण एक ही है कि आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, सारे लोग सुरक्षित रहें और इसके लिए कुछ उपाय करने जरूरी हैं। बाज़ार में जो भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, सकरे बाज़ार हैं, वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं, उसके हिसाब से हमने की हुई है। तो अगर हमने बैरियर लगाया हुआ है तो बैरियर लगाने का उद्देश्य ये है कि केवल पैदल खरीदारी करने जाएं और अपने वाहन को पार्किंग स्थल में डाल दें। और पार्किंग स्थल हमने बनाए हुए हर जगह के, जहाँ पे आपको पार्किंग की वहाँ पे वाहन ले जाने की अनुमति भी दी हुई है। वहाँ वाहन बेतरतीब में खड़े करें, सीधे खड़े करें और साइकिल से आप हर कहीं जा सकते हैं, ये बताने का उद्देश्य था। सबसे बड़ी बात कि मास्क का सही इस्तेमाल करें। या तो गमछा चेहरे पर बांधें, लेकिन जो गमछा आज इस्तेमाल किया उसको कल इस्तेमाल न करें, कल धुलने को दे दें। गमछा भी आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए ताकि आप धुल के लगातार इस्तेमाल कर सकें। कपड़े का मास्क लगाएं। कपड़े का मास्क बहुत महंगा भी नहीं है, आप 3 या 4 मास्क रख सकते हैं। जो मास्क आज लगेगा वो कल नहीं लगेगा, आज धुल जाएगा, कल पूरे दिन धूप में सूखेगा और फिर परसों लगेगा। इतने के हिसाब से चेहरा अपना कवर करके रखना इतनी भी कठिन काम नहीं है। जब मैं चेहरा अपना कवर करके वो भी N95 मास्क से अगर 2 घंटे लगातार साइकिल चला सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है गर्मी में। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना हमारे जीवन में पहली बार आया है, हमारी आदतों के विपरीत है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें अपनी आदतों में शुमार करनी होगी। आप सबसे अपील है कि आप सहयोग करें। पुलिस प्रशासन के डर से भाग कर नहीं, अफरा तफरी मचा कर नहीं। आप लगातार हम अपील कर रहे हैं, अपने चेहरे को पूरा कवर कर रखें, लेकिन रुमाल से नहीं, वो काले वाले मास्क से नहीं, वो सुरक्षित नहीं है। कपड़े के मास्क से, गमछे से दूरी बस बनाए रखें।
हमारी कोशिश है कि दुकानें लगातार चलती रहें, जनजीवन सामान्य की तरफ रहे और हम सुरक्षित भी रहें। कोरोना के साथ सुरक्षित रहते हुए हम नॉर्मल जीवन में लौटे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए और बिना आपके मदद के ये संभव नहीं होगा। कृपया हमारी मदद करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।